हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज की योजना हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नया क्या कह सकते हैं, पुरानी ही योजना है, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की है। तो गरीब परिवार की, खासकर जो मजदूर वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है, जो निर्माण कार्यों में लगा होता है, उनके जो बच्चियों के, लड़कियों की शादी होते हैं, उसमें सरकार कुछ वित्तीय सहायता देती है। उस वित्तीय राशि को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कितने रुपए बढ़ाए गए हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का विवाह नहीं है, एक नॉर्मल विवाह है, एक अंतरजातीय विवाह है, एक सामूहिक विवाह है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से विवाह में पार्टिसिपेट करते हो, उसके आधार पर आपको यहाँ पर पैसे दिए जाने वाले हैं। अब पैसे कैसे मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा 1 बाय 1 कवर करने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। क्या है, देखिए, कन्या विवाह सहायता योजना नाम है, योगी सरकार जी का यहाँ पर बड़ा निर्णय है, तो उसी को उन्होंने एक्सटेंड किया है। अब कितने पैसे बढ़ाए गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, निर्माण काम करने वाले जो मजदूर वर्ग होते हैं, उनको इन्होंने जो है थोड़ा सा ज्यादा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। कन्या विवाह सहायता योजना में कुछ राशि की बढ़ोतरी की है। उद्देश्य क्या है, निर्माण श्रमिक, देखिए क्या लिखा है, निर्माण कार्यों में संलग्न जो श्रमिक है, उनकी बेटियों के विवाह के बारे में बात करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस के स्पेशल ऑफर के बारे में। यहाँ पर 6 नवंबर तक चलने वाला है। इंग्लिश मीडियम का बैच हमारा यूपीएससी का लाइव और ऑनलाइन मोड में, यूपीएससी का यूपीपीसी दोनों के लिए चलाया जा रहा है। जीएस फाउंडेशन बैच यहाँ पर 75% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। साथ में जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको बैच मात्र 25,000 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर वापस। अब बात करते हैं कि राशि कितनी दी जाने वाली है। सामान्य विवाह, नॉर्मल जो विवाह है, अगर वो कोई करता है तो पहले 65,000 थी, अब 80,000 रुपीज कर दी गई है। दूसरा होता है अंतरजातीय विवाह, दूसरे जाति में अगर कोई विवाह करता है तो 75,000 पहले इसमें मिलते थे, अब जो है 90,000 रुपीज आपको मिलेंगे। सामूहिक विवाह में 85 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। ये राशि आपको याद रखनी है कि कौन से विवाह में कितने रुपए बढ़ाए गए हैं। अब योजना का उद्देश्य यहाँ पर यही कि जो श्रमिक के परिवार हैं, जब श्रमिक परिवार, क्या कोई भी परिवार ले लीजिए, बच्चियों की शादी करते हैं तो वो कितने सारे पैसे खर्च करते हैं। कितनी सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि कर्ज के तले डूब जाती हैं। तो श्रमिक के परिवार जिनकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम है, वो समस्याओं का सामना ना करें, तो बेटी जो है बोझ नहीं सम्मान बने, इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो श्रमिक वर्ग जो है विवाह के समय बहुत सारा कर्ज लेते थे, उसके बोझ तले जब दब जाते थे, तो उसको कम करने के लिए इसको लाया गया है। साथ में अंतरजातीय और सामूहिक विवाह जैसी चीजों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोग भेदभाव भूल करके इन चीज़ों को अपनाएं। अब सामूहिक विवाह में देखिएगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि जाति वगैरह के बारे में लोग पूछते हैं, नहीं पूछते, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि नहीं पूछते होंगे। वहाँ पर तो कपल्स बिठाए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। अब पात्रता के बारे में बात करते हैं, तो क्राइटेरिया क्या है, कब आप इस प्रकार की चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। देखो, हर योजना का लूप होल होता है। बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जहाँ पर लोगों ने दिखा है कि हमारी शादी हो गई है, दिखा दिखा के खूब सारे सरकार से पैसे लूटे भी हैं। क्या है, लाभार्थी उत्तर प्रदेश का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। ये तो 200-250 रुपए में आप पंजीकृत हो सकते हो। बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष जो है पंजीकृत होना चाहिए। श्रमिक की जो आय है सालाना 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। बेटी की विवाह की आयु बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, 18 वर्ष या 21 वर्ष की हो। मतलब यहाँ पर देखो, बोल भी रहे हैं कि भाई माइनर की शादी नहीं करानी है। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन ऑनलाइन पोर्टल upbcw.in पर जाकर आपको करना है। आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, श्रमिक कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, पैसे शादी के बाद मिलेंगे। जो मन में आ रहा है ना कि शादी करने से पहले ही पैसे मिल जाएंगे, नहीं, शादी करने के बाद पैसे मिलते हैं। बैंक के खाते का विवरण देना होता है आपको। टोटल जो शुल्क है आपके 40 रुपए खर्च होने वाले हैं, आपका काम हो जाएगा। असंबंधित अन्य लाभकारी योजनाएं, तो मृत्यु दुर्घटना सहायता 5 लाख देते हैं। चिकित्सकीय जो सहायता है 2 लाख देते हैं। शिक्षा सहायता जो है 25,000 है। प्रसूति सहायता 20,000 है। अंत्येष्टि सहायता 10,000 है। ये वाली जो है ना, इसकी एक स्टोरी सुनी थी मैंने, उसमें दिखाया गया कि कुछ लोग गांव में आते हैं, एक कैंप लगाते हैं जिसमें लोगों का चेकअप किया जाता है। चेकअप के बाद जो है 20 लोगों को बोलते हैं तुम लोग बहुत बीमार हो,
तुम लोगों को वहाँ पर आकर के जो है अपना इलाज करवाना चाहिए। बेचारे लोगों को लगता है कि सच में बीमार है, वो जाते हैं वहाँ पर। अब उनके आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स को दिखाया जाता है कि इन्होंने, अब सबके लिए इस प्रकार के कार्ड वगैरह बने हुए, 5 लाख रुपए एक बार इस्तेमाल कर लेते हो, आपको पैसे नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे जाते हैं। उन्होंने उन 20 लोगों को बीमार दिखा करके 5-5 लाख रुपए एक एक व्यक्ति का अपने अकाउंट में मस्त रखा। फिर बाद में उन लोगों को पता चला हम तो बीमार थे ही नहीं, सोचो उनके पैसे जो है उन्होंने हड़प लिए। ये चीजें हो रही हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों को विवाह सहायता दी जा चुकी है। प्रभाव और अपेक्षित लाभ तो राज्य के लगभग 1.88 करोड़ पंजीकृत जो निर्माण श्रमिकों को यहाँ पर लाभ हुआ है। अगले वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक विवाहों को सीधे यहाँ पर लाभ होने की संभावना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा और विवाह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया जा रहा है। अंतरजातीय विवाहों से सामाजिक समरसता और भेदभाव में कमी आ रही। इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर 1 बाय 1 बोली है। अब नीतिगत विश्लेषण अगर हम इस योजना का करें तो सामाजिक न्याय दिलाया जा रहा है, श्रमिक वर्ग की बेटियों को समान यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है, लिंग समानता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो राज्य सहायता से क्या होता है, गरीब जो श्रमिक वर्ग हैं विवाह में उनके जो व्यय होता है उसमें कमी आती है। सामाजिक सुधार भी हो रहा है, सुशासन भी दिखाई दे रहा है क्योंकि डिजिटल आवेदन प्रक्रिया से पारदर्शिता है। अब इनका यही मानना है कि भाई हमारी योजना में गड़बड़ी नहीं है। कभी भी सरकार की मंशा नहीं होती कि योजना में कुछ गड़बड़ी हो जाए, उसको बंद करना पड़े। लोग ही इतने बदतमीज होते हैं, योजनाओं का लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं। चुनौतियां क्या है भाई, यही है कि योजना के लाभ तक वास्तविक पात्रों की पहचान, मतलब कि जिसको सच में पैसे चाहिए उसी को मिले, ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति उठ करके फ्रॉड करके पैसे ले रहा है। फर्जी पंजीकरण जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। सहायता जो है वितरण में पारदर्शिता होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ ना हो। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन आवेदन अभी भी बहुत मुश्किल है, इसको लेकर भी बात की जा रही है। अब इसी प्रकार की योजना है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से चल रही है। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना है, जहां पर जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होते हैं वहां पर 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, विधवा महिलाओं के लिए खासकर, और अनाथाओं और जो भी निर्धन परिवार के लोग हैं 40,000 से लेकर के 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सिमिलर यहाँ पर है। कर्नाटका में शादी भाग्य स्कीम चल रही है। जम्मू कश्मीर में स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम चली, सिमिलर यहाँ पर भी है कि 50,000, 70,000, 80,000 अलग अलग राज्यों में अपनी राशि निर्धारित की है, वो समय समय पर बढ़ाते रहते हैं। ओके, अब एक प्रश्न हमारा है, कन्या विवाह सहायता योजना किस वर्ग से संबंधित है? हम जिसकी पढ़ रहे थे, जिसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, उन्होंने किस स्पेसिफिक ग्रुप को ही टारगेट किया है। विकल्प है भूमिहीन किसानों से, निर्माण श्रमिकों से, सरकारी कर्मचारियों से या छात्राओं से। तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।